अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक। अभी हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया है कराची से इस्लामाबाद का, और अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 6:20 हो रहे हैं। और सुबह तकरीबन 5:30 बजे उठे थे हम लोग और नमाज वगैरह पढ़ ली। उसके बाद जो है ना तैयारी वगैरह करके निकले। तो अभी ये 6:20 हुए, 6:05 पे हम लोग निकल गए थे घर से। और अभी लियारी एक्सप्रेसवे से हम लोग सोराब गोट पे उतर गए। इस सोराब गोट से अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कराची मोटरवे टोल प्लाजा की तरफ। और सफ़र जो है ना वो हमने कंटिन्यू कर दिया। रात को ही हमने पैकिंग वगैरह कर दी थी और सामान वगैरह जो भी था गाड़ी के अंदर लोड कल रात को ही कर दी थी। सुबह फिर हमारी जो तैयारी थी वो पूरी मुकम्मल थी, तो खाली गाड़ी स्टार्ट करके हम लोग निकले हैं। तो सफ़र हमने अपना स्टार्ट कर दिया इंशाल्लाह कराची से इस्लामाबाद का, और रास्ते की जितनी भी डिटेल वगैरह होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आगे देखते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे अपने नाश्ता करें। नाश्ता करने के लिए रुकेंगे इंशाल्लाह। और तकरीबन कराची जो मोटरवे टोल प्लाजा थोड़ा सा ही अभी फासला रह गया उसका, तकरीबन मेरे ख्याल में होगा 15 किलोमीटर होगा, 15-18 किलोमीटर होगा। ये जो हमारा सफ़र है ये कराची से इस्लामाबाद है, और उसके बाद फिर आगे का जो एरियाज़ है हम उसमें भी जाएंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। तो उसकी भी हम लोग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये कराची से इस्लामाबाद का है। और ये जो हमारा सफ़र है ये प्रियस गाड़ी है, प्रियस PHV 2017 मॉडल की ये गाड़ी है, जिसमें हमारा ये सफ़र रहेगा कराची से इस्लामाबाद का। तो इसका भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूंगा गाड़ी के हवाले से और रास्ते के हवाले से। सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में हमारे साथ ही रहिएगा। करने के बाद हमने सफ़र को कंटिन्यू किया और हैदराबाद तकरीबन 30 किलोमीटर रही है। 25-30 किलोमीटर हैदराबाद का जो टोल प्लाजा है वो रहेगी। तकरीबन 35 किलोमीटर यहाँ से रह गया। और इंडस हाईवे पे तो हमें ट्रैफिक कम मिली थी। इस वाले जो नेशनल हाईवे, इसको जब से हमने ज्वाइन किया हुआ है तो इसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है। तो
इसलिए इसमें हम लोग स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं। 70-80 की स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। और गर्मी जो टेम्परेचर अभी हो रहा है मीटर में शो कर रहा है वो है 37। और जितना आगे बढ़ रहे हैं हम तो गर्मी में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि सक्कर और मुल्तान में तो गर्मी फुल टॉप अप द लाइन होगी। तो खैर मोरो ये भी सिंध में ही आ रहा है सारा, तो सिंध के अंदर तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ख़ास कर सक्कर और मुल्तान के अंदर जो है ना वो गर्मी फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और धूप निकली हुई है, बारिश का तो अभी कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल अब आगे देखते हैं कि मिलती है कि नहीं, क्योंकि अभी बादल बादल थोड़े शुरू तो हो गए, तो शायद कि आगे अपने को बारिश मिले। इसके अलावा सफ़र में अगर आप निकल रहे हैं गर्मियों में तो गाड़ी का जो एसी है वो ख़ासकर चेक करें, क्योंकि अगर एसी ने मसले मसाइल शुरू कर दिए हैं तो इस गर्मी के अंदर फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और एसी के साथ साथ जो है ना गाड़ी के टायर वो भी बहुत ज़रूरी है। टायर वगैरह भी ओके होने चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर पुराने टायर हो तो उसमें मसला भी आ सकता है। अच्छा, जाते हुए जो है ना बंदा बड़ा सुकून से जाता है, और बंदा बोलता है कि यार बल्ले स्लो ही जाऊं। वापसी में फिर स्लो वाला चक्कर ख़त्म हो जाता है बंदे का। वापसी में बंदा बोलता है कि यार गाड़ी अब निकालने वाली करो। जाते हुए बंदे को बिल्कुल जल्दी नहीं होती, बंदा बोलता है खैर यार पहुंच जाएंगे, मसला नहीं, सुकून से एंजॉय करते हुए। लेकिन जब आपका टूर ख़त्म हो जाता है उसके बाद बंदा बोलता है कि यार बस गाड़ी को उड़ा के ले जाऊं। नेशनल हाईवे पे तो अभी भरपूर तरीके से ट्रकों ने कब्ज़ा मारा हुआ है फुल। दस 15 किलोमीटर मोटरवे का फासला रह गया है। और सक्कर में भाई तारीखी गर्मी हो रही है, 41-42 टेम्परेचर। सक्कर में हमने अभी स्टे लिया हुआ था तकरीबन आधा पौना घंटे का, और खाना खाया, नमाज पढ़ी और पेट्रोल फिल किया, और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। 2:21 का टाइम हो रहा है अभी, और अभी गाड़ी में मोड़ रहा हूँ सक्कर मुल्तान मोटरवे की तरफ। M5 मोटरवे पे सफ़र जारी है हमारा, और तकरीबन 250 किलोमीटर सफ़र हमने कर लिया, और बेहतरीन सफ़र जा रहा है। और बारिश का तो खैर कोई इम्कान नहीं है। अभी मुझे कराची से मैसेज आया कि वहाँ बारिश हो रही है, और यहाँ पे फुल धूप निकली हुई है। गर्मी तकरीबन 42 टेम्परेचर बाहर हो रहा है। गर्मी तो बहुत टाइट है। और
हसन भाई जो है ना वो प्रियस PHEV के मज़े ले रहा है, चला रहा है। हसन, मज़ा आ रहा है कि नहीं? जी मज़ा तो आ रहा है। मतलब क्या फ़र्क है सादी प्रियस में और PHEV में? PHEV की ड्राइव ज़रा ना स्मूथ है उससे। अच्छा, उससे स्मूथ है। जी जी। और गाड़ी बाकी ग्रिप वगैरह? गाड़ी की ग्रिप इम्प्रूव है थोड़ी उससे। अच्छा। और चलने में सही है, मतलब उससे बेहतर है? जी जी। अच्छा, मतलब असल में ये गाड़ी का जो है ना वज़न वो ज़्यादा है, क्योंकि जो सादी वाली प्रियस है उसकी कितनी 1290 kg है कुछ। जी 1290 या 1300 कुछ है इस तरह। हाँ, और इसकी है 1380 है। नहीं, इसकी 1500 के करीब। हाँ 1500 है, तो तकरीबन 180 किलोमीटर इसका वज़न ज़्यादा है। जी। इस गाड़ी का समझ लें कि सादी जो गाड़ी है, जो सादी वाली प्रियस है, उससे तकरीबन 180 किलोमीटर जो है ना वो वज़न ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी जो ड्राइव है वो उससे बेहतर है। ये इसमें पूरा दिखा रहा है कि गाड़ी का जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। मुल्तान तक ड्राइव कर ले इंशाल्लाह, सही। फिर आगे देखते क्या करना है। सही। तो अगर हसन की उम्र के जो लड़के हैं और वो अगर गाड़ी चलाना चाहते हैं मोटरवे पे, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि स्पीड को कम रखें। ये हसन 104 पे क्यों चला रहे हो, क्या वजह है, कुछ बताओ ताकि। इसलिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कम है ड्राइविंग के अंदर। अच्छा। और अभी स्टार्टिंग चल रही है तो उस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है जी, तो जिसकी वजह से इन्होंने स्पीड इतनी रखी हुई कि ये इनको है कि यार मैं इतनी स्पीड में गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इन्होंने जो है ना इतनी स्पीड रखी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छी बात है। अगर इस एज के जितने भी लड़के हों, तो अगर वो मोटरवे पे ड्राइव करना चाहते हो तो बल्ले करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्पीड को कम रखें ताकि गाड़ी आपके कंट्रोल में। वरना इस एज में तो बंदा कहता है कि यार गाड़ी 180-200 से कम ना आए, लेकिन उन जज्बात पे आपको काबू रखना पड़ता है। तो गाड़ी को 100, 105, 110 इसके अंदर अंदर आपको जो है ना चलानी है। उसमें ये होगा कि गाड़ी आपकी कंट्रोल में होगी, तो ये कि आपका हाथ भी मुकम्मल तौर पे बैठ जाएगा। स्लो जो ड्राइविंग करता है वो सबसे, मेरी नज़र में सबसे अच्छा ड्राइवर वो होता है। जो बंदा भगाता है गाड़ी, उसको वो प्रॉपर ड्राइवर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी गाड़ी से कंट्रोल ख़त्म हो जाती है। जो गाड़ी ज़्यादा भगाता है तो उसकी गाड़ी से कंट्रोल ख़त्म हो जाती है, वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप इसको हर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। चलती गाड़ी में अल्लाह ना करे XYZ कोई इशू आता है या कुछ, तो वो आपके कंट्रोल में गाड़ी आ जाती है। तो ये एक बड़ी जो है ना अलार्मिंग बात है। अगर एक मिसाल के आप ड्राइव कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो, तो ये समझ ले आपके लिए एक ख़तरे की घंटी है कि खुदा ना ख्वास्ता उसके अंदर कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो इन चीज़ों का एहतियात करें और कोशिश करें कि गाड़ी को स्लो चलाएं। हाँ, जो एक्सपीरियंस्ड हैं और प्रॉपर ड्राइविंग जानते हैं तो वो भगा सकते हैं। जो स्पीड लिमिट है मोटरवे की उतनी तो आप भगा सकते हो, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन ओवर स्पीडिंग ना करें कि पता चले कि गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर हो गई है और फिर भी जो है ना आप उसको भगा रहे उतनी स्पीड में, तो ये आपके लिए एक बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों का खुसूसी आप लोग ख्याल करें। हाँ बच्चों, सफ़र कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है? हाँ। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है। सही? सही। गर्मी तो नहीं लगी? नहीं, थोड़ी लगी है, ज़्यादा नहीं लगी।
बाहर कैसी, बाहर गर्मी ज़्यादा है? बाहर बहुत ज़्यादा 100 का टेम्परेचर हो रहा है। 100 का 100 के टेम्परेचर में तो भाई हम लोग बॉइल्ड हो जाएंगे। बाहर है टेम्परेचर 42। 42। और समझ टूर की क्या तैयारी की है? ये पीछे आप देख रहे हैं वही तैयारी की है। ये क्या पड़ा हो? ये बैडमिंटन है ना? और ये प्लेटें रखी हैं। हाँ बैडमिंटन भी खेलेंगे अभी आगे जाके ना। और ये टेंट रखा है। हाँ बैडमिंटन खेलेंगे आगे और जाके। पीछे हमारे कपड़े रखे हुए हैं। समझ कुछ बोलो। लूडो खेल रहे हो? लूडो नहीं, एक गेम है वो नहीं। पापा ने याद दिलाया, आप तो खेलनी पड़ेगी ना। ये मुल्तान हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। बस ये शेरशाह टोल प्लाजा से उतरेंगे और यहाँ हमारा आज स्टे का प्रोग्राम बन गया। यहाँ पे इंशाल्लाह आज स्टे करेंगे और असर की उतरते ही असर की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद 1-2 होटल्स मैंने अभी मार्क आउट किए हैं, देखते हैं किस में रुकते हैं, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ उसी हिसाब से। ये आज हसन भाई लेके आए, मुल्तान पहुँचाया। हसन कैसा लगा? अच्छा लगा। 300 किलोमीटर चला ली, 350 किलोमीटर चला ली। सही है। ड्राइव में मज़ा आया? जी ड्राइव तो इसकी बेहतरीन है। अच्छा शेरशाह टोल प्लाजा से अभी हम लोग उतर रहे हैं। ये मुल्तान के खेत वेत शुरू हो गए भाई टोल प्लाजा उतरने के बाद। ओह क्या बात है, हरे भरे खेत। गर्मी 40 टेम्परेचर चल रहा है अभी मुल्तान के अंदर। और बारिश का तो खैर यहाँ पे बता नहीं रहा कुछ भी। मुल्तान में नाइट स्टे करने के बाद हम लोग अभी निकले हैं इस्लामाबाद के लिए। और सुबह के 6:30 बजने वाले। 5:26 पे सूरज निकल जाता है यहाँ पे, लेकिन अभी बादल आए हुए हैं और ये सुबह सुबह आपको मुल्तान का व्यू दिखा रहे हैं। से हम लोग निकल गए, अभी मोटरवे पे आ गए। और ये जो मोटरवे मुल्तान से ये फैसलाबाद और मुल्तान मोटरवे कहलाता है। इस्लामाबाद की तरफ हमारा भी सफ़र चल रहा है और मुल्तान से तकरीबन 184 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं और सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और टेम्परेचर अभी हो रहा है 36।
सफ़र माशाल्लाह बहुत सुकून से जा रहा है अभी इस दफ़ा। सुकून से मतलब ये कि बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा इंजॉय करते हुए। क्योंकि हमने एक चीज़ नोट की है कि जब भी हम अगर टूर पे जाते हैं तो हमने अपने एक टारगेट रखा होता है, या तो इस्लामाबाद टारगेट रखा हुआ है या हमने आगे कोई नॉर्दर्न एरियाज़ का। तो मैं समझता हूँ कि जितना आप रास्ते को भी इंजॉय करेंगे तो इतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब अगर रास्ते में आप स्टे करते हैं और जहाँ पे आप थक जाते हैं वहाँ पे गाड़ी रोक लेते हैं, स्टे वगैरह ले लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसमें एक कि आपका जो सफ़र है बहुत मज़े का गुजरता है। दूसरी बात है कि आप बोर भी नहीं होते और आपका जो सफ़र है वो ऐसा कटता है कि आपको पता भी नहीं चलता। हसन जी यार, नाश्ते की कोई जगह निकाल ना, कोई नाश्ता कर लेते हैं नीचे। मैं देखता हूँ, मैप में देखता हूँ। आप मैप में कोई जगह निकाल जहाँ पे कोई चने पाए शाय ये सब मिले। सही है। हाँ बच्चों, भूख लगेगी नहीं? हाँ भूख लग रही है। मेरा नाश्ता करना है? हाँ करना है। नहीं करना? करना है। तो मुझे आवाज़ आ नहीं रही। नहीं करना? करना है। ये तो सुबह तकरीबन मेरे ख्याल में जब 6 बजे से हम लोग 6:30 बजे से निकलेंगे, 6 बजे से, तो इसने बोला कि यार नाश्ता करना है। मैंने बोला चलो इंशाल्लाह रास्ते में कहीं रुकते नाश्ता करते हैं, क्योंकि इसने बोला नाश्ता करना है, बाकी बच्चों को भूख नहीं लगी थी। तो मैंने बोला फिर एक साथ सारा आगे कर लेते हैं, अभी थोड़ा हल्का पुल्का कटपट कर लो। समद भाई सो रहा है, समद भाई से पूछो नाश्ता करना है कि नहीं। समद भाई, नाश्ते का मूड है कि नहीं? अभी तो कह रहा था आज खाने लाके नहीं करना। क्या बोल रहा था रास्ते में? अभी इसने सारे लाया, कह रहा था नहीं करना। तो आपने पूछा तो कह रहा करना है। नहीं, नाश्ता नहीं करना? नहीं, अभी मैंने इससे पूछा ना कि समझ नाश्ता करना है, इसने सारे लाके बोला नहीं करना। तो आपने पूछा तो कह रहा है करना है। नहीं तो खैर कोई मसला नहीं, अगर इसने नाश्ता नहीं करना है तो ये गाड़ी में सोता रहेगा, हम लोग नाश्ता कर लेंगे। अच्छा, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि फैसलाबाद में हम लोग उतर सकते हैं। फैसलाबाद में है कोई जगह? जी वहाँ पे है, सरगोदा रोड पे हम देख सकते हैं। अच्छा, है कोई पाए वाए चने वने? होंगे, फिर होटल है तो फिर पाए भी होंगे। कोई कोयठे का चाय? कोयठे का? हाँ मिल जाएंगे, मसला नहीं है। यार कोई अच्छी सी कोयठेवाल का चाय हो ना। कोयटा का चाय जब तक पियेंगे नहीं तो दिमाग में मज़ा नहीं आएगा, मतलब दिमाग सुन होता रहेगा। कोयटा का चाय एक कप पियोगे ना तो फिर समझ ले के पूरे रास्ते बिल्कुल ठन ठनाठन रहोगे। कितना है जब अपने अभी मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर रह गया अपना फैसलाबाद। जी जी। तो फैसलाबाद पे अपने अगर उतरते हैं तो करीब में टोल प्लाजा के या दूर है? करीब ये 2-4 किलोमीटर पे। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ तो चलो बस अपने रास्ते में जो हम स्टे ले रहे हैं तो इस बहाने से हम लोग स्टे भी ले लेंगे और नाश्ता भी कर लेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर नाश्ते का नहीं होता तो हमने तो बोला फिर आगे जाके कहीं हम इस्लामाबाद और फैसलाबाद मोटरवे पे स्टे लेंगे, लेकिन अभी ले लेते हैं। घर कब पहुंचेंगे? बेटा उसमें तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो 350 किलोमीटर है इस्लामाबाद। पहुंच जाएंगे, पहुंच के क्या करेंगे इस्लामाबाद यार, आराम आराम से जाएंगे एंजॉय करते हुए। और ये जो अपना एक तो सक्कर मुल्तान मोटरवे है और एक दूसरा है ना असन, उसमें बंदा बोर हो जाता है। जो सक्कर मुल्तान मोटरवे है खाली होती है ना पूरी, वो खाली होती है। नहीं आपने ड्राइविंग की ना, क्या कैसा लगा, क्या लगा? उस पर वाकई में बंदा बोर हो जाता है। बस एक ही वो जा रहे हैं ना, कोई गाड़ी आ रही है ना कोई जा रही है। अच्छा मुझे खुद ज़ाती सबसे ज़्यादा जो मोटरवे पसंद है ना तो वो है अपना फैसलाबाद और इस्लामाबाद वाली जो मोटरवे है, M2 मोटरवे। हाँ M2 मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है।
उसमें ये है कि आपका क्या नाम है, उसमें रश वगैरह होता है तो मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। इस पे भी है, लेकिन इस पे मसला सबसे बड़ा ये कि अब जैसे ये देखें आगे ओवरटेक कर रहा है, तो ये अभी ये ट्रक ने जो है ना हमारी जो स्पीड है उसको ले आया 40 पे। तो यहाँ पे ये ज़रा मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये जो मोटरवे है ये 2 ट्रैक बनी हुई है, तो इसमें बेचारे ये भी खुद, इनका भी कसूर नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। अब इनको भी ओवरटेक करना है तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो नॉर्मल इसमें ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि वो बिल्कुल जो डेड ट्रैक बना हुआ है उस पे लोग जो है ना ओवरटेक करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बाज़ जगहों पे वो जो ट्रैक है वो जो है ना उसमें ये होता है कि नॉर्मली होता ये है कि बाज़ जगहों पे उसमें खड्डे होते हैं बड़े बड़े। तो अगर उस खड्डे में आप ओवरटेक कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता तो नहीं होता, आप अपनी स्पीड में आ रहे होते, आप बोलते यार चले मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो अगर आप वहाँ से निकलते हो तो उस सूरत में खुदा ना ख्वास्ता आपकी गाड़ी खड्डे में लग सकती है। या अगर जो ट्रेला लो ट्रैक पे जा रहा है, अगर उसको ये अंदाज़ा नहीं हो कि भाई मेरे लेफ़्ट पे भी कोई बंदा निकल रहा है और उसने लेफ़्ट पे थोड़ा सा टर्न मारा, तो वो गाड़ी आपको लग सकती है। तो इसका एहतियात जो है ना वो करें, क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर आप ब्रेक लगाते तो 1 मिनट से भी कम टाइम में आप निकल जाते हो, तो आपका वेस्ट 1 मिनट भी नहीं होता। तो इसलिए वो 1 मिनट बचाने के लिए ऐसा ना हो कि कहीं आप फिर वहाँ पे 4 घंटे बैठे रहें। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो मोटरवे है ना, ये आपका मुल्तान से लेके जहाँ पे फिर आपका वो मोटरवे शुरू होता है M3, तो ये मोटरवे, ये पूरी मोटरवे, इस पे लिमिट जो स्पीड की है वो 100 की लिमिट है। मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने बताई थी, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो है 100 की। तो नॉर्मली ज़्यादातर मैं लोगों को देख रहा हूँ, उनको पता नहीं है या पता नहीं वो जानबूझ के जा रहे हैं, वो 115 120 पे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इस पे 100 पे ही क्रूज़ लगाया हुआ है। तो 100 पे ही हम लोग जा रहे हैं इस पे। नॉर्मली इस पे जो है ना जो लिमिट है वो आपका 100 का ही है। तो अगर 100 का है तो आप 105 106 107 तक जा सकते हैं। ओवरटेक के दौरान आप 109 तक जा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें। नॉर्मली मैंने लोगों को देखा 120 पे जा रहे हैं, 130 पे जा रहे हैं। तो ये जो है ना ये आपके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि इस मोटरवे में इतनी जान नहीं है कि आप इस पे 120 130 पे ले जाएं। मतलब ये 100 पे बहुत ईजी, मतलब 100 पे मैं जा रहा हूँ तो बहुत ही सुकून से गाड़ी जा रही है, मतलब 100 पे। लेकिन इससे ऊपर अगर आप करो तो मोटरवे के अंदर जो रोड है, रोड में जोल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जम्प्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वो फिर आप उस तरीके से आपके लिए मसला भी पैदा हो सकता है। तो जो 100 की इसकी लिमिट इन्होंने की हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है वो उस हिसाब से मोटरवे फिट है। हाँ, सक्कर मुल्तान वाली जो मोटरवे है वो उस पे तो आप 120 पे जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 120 पे गाड़ी जा रही है कि नहीं। लेकिन इसमें ये जो ट्रैक है लो वाला, ये ज़रा जो है ना ख़राब है। और जो फास्ट ट्रैक है इसका वो बेहतर है। लो ट्रैक इसका बहुत ज़्यादा जगह जगह इसमें खड्डे आ रहे हैं, जंप्स वगैरह बने हुए। और जो राइट वाला है वो सही है। इसमें टायरों की भी आवाज़ ज़्यादा आती है, क्योंकि जो क्रैश इसके अंदर डाला हुआ है उसमें से डामर निकल गया है। तो उस सूरत में जब वो टायर पे लगता है तो वो टायर का शोर बढ़ जाता है। और जब हम फास्ट ट्रैक पे जाते हैं तो उस पे फिर ये शोर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस पे कोशिश करें कि आप 100 की स्पीड में चलाएं। हसन जी हाँ, क्या एक्सपीरियंस रहा ड्राइव का सक्कर मुल्तान मोटरवे पे? एक्सपीरियंस तो अच्छा था वैसे। सही था जी, अच्छा था। मतलब जो नए लोग अगर उस पे चलाना चाहते हैं, या जो कि आपकी एज का एक मिसाल के हैं जो कि उन्होंने नई नई ड्राइविंग सीखी हो, तो कोई है टिप्स विप्स बताओ ना यार किसी को
ताकि वो भी इस मोटरवे पे एंजॉय करे? टिप्स तो यही है कि मोटरवे बेहतरीन बनी हुई है अच्छा और इस पे एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियाँ कम है तो बंदे को बार बार नींद आ जाती है। अच्छा, ये तो बहुत बंदा बड़े जो है- पते की बात है भाई। हाँ तो जब बंदा एक ही लाइन में बार बार जा रहा होता है, क्योंकि अच्छा। गाड़ी तो आ नहीं रही होती, सही फिर है। बंदा इनएक्टिव हो जाता है, फिर बंदे को नींद आना शुरू हो जाती है। Like a अच्छा। first thing. तो इसलिए एक्टिव होना ज़रूरी है। दूसरी जो मोटरवेज है M2 M4 वगैरह, उस पर रश होती है, अच्छा तो उस पर बंदा जो है ना वो ड्राइविंग पे फोकस कर पाता है, सही है, क्योंकि बार बार गाड़ियाँ आ रही होती हैं, बंदे को उस ट्रैक पे जाना होता है, उस ट्रैक पे जाना होता है। सही सही सही। हाँ मतलब उसमें ट्रैक आपका जो है ना वो चेंज कम होता है ना। जी जी। दूसरी तो आप ये क्रूज पे लगाई थी या वो मैनुअल चला रहे थे? मैं तो क्रूज़ पे चला रहा था। क्रूज पे चला रहे थे, तो क्रूज पे तो ये होता है ना कि फिर आपका इसमें ऑटो ब्रेकिंग भी है, मतलब अगर आगे गाड़ी आएगी तो खुद ही ब्रेक करेगी। तो नॉर्मली अगर जिस इसमें फिर ज़्यादा आप अगर प्रीवियस यूज़र कोई इस पे चलाना चाहता है और उसने क्रूज़ लगा दिया तो उसको ख़ास ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि उसको ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा ना कि वो बिल्कुल ही सो जाए। लेकिन अगर जो मैनुअल गाड़ी है और बग़ैर क्रूज़ वाली, तो उसमें तो ऑटोमेटिक आपको एक्सीलेटर पे पाँव रखना पड़ता है। तो उसमें अगर आप एक्टिव नहीं भी होंगे तो आप फिर भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर प्रीवियस यूज़र कोई इस मोटर पे आना चाह रहे हैं तो या कोई रडार वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर ऑटो ब्रेकिंग वगैरह है, तो उसके अंदर आप फिर कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें, वरना ऐसा ना कि आपने क्रूज़ लगाया हुआ है और आप सो गए हो और फिर आपकी आंखें कहीं और जगह खुल रही हो। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आपकी आंखें खुले, आप बोले यार ये क्या पंखा लगा हुआ है, हाँ? कौवा काँव काँव कर रहा है, ये कौन सी जगह है? फिर वहाँ से नर्स आएगी कि भाई आप तो अस्पताल में पड़े हुए, तो वो बोलेगा कि यार मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा, तो वो बोलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो आप इधर ही पड़े हुए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कहीं और आंखें खोले, उससे पहले आप यहीं पे आंखें खोल के रखें। तो ये है चीज़ें जो कि मोटरवे का है। मोटरवे का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या है कि ज़्यादातर लोग वही ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं, और ओवर स्पीडिंग के उसमें जो है ना फिर वो गाड़ी लगा जाती है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको सब्र से काम लेना पड़ता है, ख़ासकर ओवरटेक के उसमें। नॉर्मली अगर ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि अब जैसे मैं ये ट्रक अभी देखें, ये अब मैं इसको अगर ओवरटेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब इस दौरान पीछे से कोई गाड़ी आएगी ना तो वो लाइटें देगा, ये करेगा, वो करेगा, उसको दिख रहा है कि भाई अगला बंदा ये इसको ओवरटेक कर रहा है। तो भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र लाजिमन रखे कि यार अगला बंदा इस गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है तो उसको ओवरटेक करने दें। उसके ऊपर आप इतना हावी ना हो जाएं कि वो खुदा ना ख्वास्ता, देखो कच्चा ड्राइवर होगा ना तो वो क्या करेगा कि वो प्रेशर में आ जाएगा। तो वो ऐसा ना कि कोई बेचारा उल्टा सीधा कोई वो करे, उसकी गाड़ी लग ना जाए या वो गाड़ी आपको ना मार दे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। आप देखो रोड को, आप खुद जज करें कि अगला जो बंदा ड्राइविंग करता है उसकी ड्राइविंग को भी आपको जज करना पड़ता है। मतलब ये आपको जज ये करना पड़ता है कि आप देखें कि यार वो अब ना ओवरटेक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं, फिर आप उसको लाइटें दो। और जो चला रहा है फास्ट ट्रैक पे तो उसको नहीं चलाना चाहिए, उसको चाहिए कि वो लो ट्रैक पे जाए। लेकिन अगर एक मिसाल कि आपको लग रहा है कि यार गाड़ी के ऊपर ओवरटेक कर रही है, सामने अभी गाड़ी है उसको ओवरटेक करने वाले, तो थोड़ा सा उसको छोड़ दें, आपके ओवरटेक करें वो। हाँ ओवरटेक उसने कर दिया, फिर भी अगर वो फिर रोड पे जा रहा है फास्ट ट्रैक पे, आपको रास्ता नहीं दे रहा, फिर आप उसको लाइटें दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको रोड का सेंस नहीं है और उनको ये नहीं पता कि यार ये बंदा ओवरटेक करेगा या कैसे करता है, उसको ये पता ही नहीं, वो अपनी लाइटें देता रहेगा। मतलब वो है कि भाई आप सारे काम छोड़ दो, आप दुनिया के सारे काम छोड़ के मुझे रास्ता दे दो। तो भाई जितनी जल्दी आपको है तो जितनी जल्दी उसको भी है जो बंदा ओवरटेक कर रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा जो है ना सब्र से काम लिया करें और अगले बेचारे को भी जल्दी उसको भी आप जाने दें। ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर इतना हावी हो जाएं कि वो फिर कभी इधर से उल्टे हाथ। मैंने देखा पीछे से एक बंदे को इतना उसने लाइटें दी, उसने
लेफ़्ट साइड से गाड़ी निकाली। मतलब वो जो लेफ़्ट साइड बिल्कुल डेड ट्रैक है ना, वहाँ से उसने गाड़ी निकाली है। तो वो क्यों निकाली? क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर आया कि उसने बोले यार मैं क्या करूँ, मुझे मोशन भी गाड़ी का कम नहीं करना है और तोड़ना नहीं है, तो मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे? तो फिर वो निकला है, डेड ट्रैक से वो निकला है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये इस मोटरवे के अंदर ये मसले मसाइल हैं। इसके अलावा जो बाकी मोटरवे है उसमें ये मसले नहीं है। मतलब वो तो 3 ट्रैक है, उसमें आप आसानी से फास्ट ट्रैक से निकल जाते हैं और जो ओवरटेकिंग वाला है वो ईज़िली निकल जाता है, तो उसमें मसला नहीं होता। लेकिन इन 2 मोटरवेज़ के अंदर मसला है। जो मुल्तान से लेके आपका ये पिंडी बटिया तक, वहाँ तक ये मोटरवे है, इसके अंदर ये मसला है। तो फैसलाबाद का फासला तकरीबन 40 किलोमीटर रह गया, 40 से भी कम रह गया। तो इंशाल्लाह फैसलाबाद उतरते हैं, कोई नाश्ता नुश्ता करते हैं और हाँ सर जी वहाँ नाश्ते के लिए उतरना है खाली। हाँ, फैसलाबाद उतर जाते हैं, सरगोदा रोड पे देख लेते हैं कोई होटल। अच्छा, पर लंच के लिए तो मेरे ख्याल में रास्ते के लिए उठाने की ज़रूरत नहीं है ना, कि है? नहीं, लंच के लिए तो हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे ना। बस ठीक है। हाँ, अगर कोई हल्का फुल्का कुछ करना है फिर गाड़ी में तो ले लेते हैं कोई सैंडविचेस वगैरह या, क्योंकि वहाँ पे एक बेकरी है, आइडियल बेकरी जी, उसके सैंडविचेस बहुत अच्छे हैं। सैंडविचेस उसके अच्छे हैं। एक वो है इनका, वो क्या है यार, हाँ चिकन ब्रेड उनका बहुत अच्छा है, तो ये ट्राई कर सकते हैं आप। लेकिन फ्रेश, खैर उनका आते ही फ्रेश है, लेकिन अगर जैसे अभी आप सुबह में लेते हैं 9 बजे, तो 9 बजे उनके बिल्कुल फ्रेश बने हुए आ जाते हैं। लेकिन अगर 12-1 बजे आप लेते हैं तो 12-1 बजे फिर ये कि 3-4 घंटे उनको निकल जाता है। तो इस चीज़ का जो है ना वो आप देख सकते हैं। उसमें अगर फ्रेश लेना हो तो सुबह में लेंगे तो आपको ज़्यादा फ्रेश मिल जाएंगे। ये फैसलाबाद इंटरचेंज से अभी हम सरगोदा रोड पे एग्ज़िट कर रहे हैं, या नाश्ता वगैरह इंशाल्लाह करके फिर जो है ना इंशाल्लाह फिर मोटरवे पे आएंगे। और ये टूल टैक्स जो अभी हमारा कटा है, ये 500 रुपये कटा है। मुल्तान से लेके फैसलाबाद तक 500 रुपये टूल अभी कटा है। हसन कहाँ लेने, राइट लेफ्ट लेने? ये सरगोदा रोड है। फैसलाबाद में नाश्ता करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए और 11 बज रहे हैं। यार आज तो आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया है। ये देखो बसें भी निकल रही है दबा के। टैग ये पकड़ो, कुछ नहीं क्या बात है। और ये फैसलाबाद के तकरीबन 30-35 किलोमीटर के बाद ये बारिश शुरू हो गई है। और इस पट्टे में लाजिमन अपने को बारिश मिलती है। यहाँ क्या सिस्टम है बादलों का, लेकिन मैं जब भी आता हूँ तकरीबन मुझे हर दफ़ा इस पट्टे में बारिश मिलती है। थोड़ा सा ही पट्टा है, तकरीबन समझ लें 10-15 किलोमीटर है ये, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बारिश मिलती है यहाँ पे। लेकिन बिल्कुल अंधेरा।
ख़ास बारिश के लिए रुके हम लोग। मैं बोला थोड़ा सा बारिश का नज़ारा करते हैं। अच्छा, यही टुकड़ा है छोटा सा जिसमें बारिश होती है। तेज़ हो गई यहाँ बारिश, गाड़ी वाली जगह सूखी हुई है। क्या वेदर है यार। सामने जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है कदर कहार की पहाड़ी है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है यार। क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो शायद आगे बारिश का हो। बादल भी आए हुए हैं और टेम्परेचर भी बढ़ गया है। ये कलर कहार के पीछे पहाड़ियाँ नज़र आ रही है और ये कलर कहार से पहले एक लास्ट एरिया है और यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है, बहुत बेहतरीन व्यू है यहाँ पे। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ स्टे करें। यहाँ से बिल्कुल मेरे बैक पे कलर कहार की पहाड़ियाँ नज़र आ रही है और बारिश हो गई है फुल तेज़। तो वीडियो के लिए हम लोग उतरे लेकिन बारिश बेंतहा दे दोगे तो अभी जाके हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। और ये बहुत खूबसूरत एरिया है यहाँ पे। इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा आ गया और तकरीबन 2:30 बजने वाले। चलो भाई, हमारे भी पैसे काटो। कट गए 880 रुपये कटा है। कहाँ से? ये फैसलाबाद से। हाँ, फैसलाबाद से लेके यहाँ तक 880 रुपये कट गया। और ये पूरा हफ्ता ही बारिश हो गए। मैं ख़ास जो है ना, मैंने वो देखा है कि बारिशें मुझे मिले, तो मैं ख़ास ये जो पूरा हफ्ता ये बारिशों का है तो इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि मुझे बारिशें पसंद है। बारिश में मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है, घूमने का भी मज़ा है, खाने का भी मज़ा है, बैठने का भी मज़ा है। और गर्मी धूप के अंदर तो ना बैठने का मज़ा है और ना घूमने का मज़ा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अपने को बारिशें पूरा हफ्ता मिलेगी। रास्ते में तो फैसलाबाद के बाद मौसम बीच में जगह थी जो कि कुछ जगह जो कि मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, टेम्परेचर 30 तक आ गया था और आहिस्ता आहिस्ता फिर कभी कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे बारिश है, कहीं पे धूप निकली हुई है। तो बहरहाल ये है सारी कहानी रास्ते की। और अगर एक मिसाल के अगर आप चाहते हो ना कि 2 दिन के अंदर मैं इस्लामाबाद पहुंचूं तो फिर तो आप सही मानों में एंजॉय कर सकते हैं, समझ लेना। अगर आप 1 दिन में पहुंचेंगे तो वो फिर हड़ा हुड़ी वाली कहानी हो जाएगी, उसमें आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। वो फिर जो है ना आप उसमें बोर हो जाएंगे और बच्चे भी बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 दिन के अंदर पहुंचते हैं तो 1 दिन में आप पहुंचेंगे वो भी आप सुकून से स्टे करते हुए आ सकते हैं और जो दूसरा दिन है वो भी आप स्टे करते हुए आ सकते हैं। अभी हम फैसलाबाद में उतरे थे नाश्ते के लिए, तकरीबन कम से कम 1.5 घंटा हमें लगा है वहाँ पे। तो ये हुआ। इसके अलावा जगह जगह हम लोग रुके हैं
बारिश के लिए रुकते थे और ऐसे ही जो जगह अच्छी लगती थी वहाँ गाड़ी रोक लेते थे। तो वो रोकते रोकते हम लोग अभी पहुँचे हैं, 2:30 बज रहे हैं अभी। सुबह हम लोग निकले थे, कितने बजे निकले सर? 6 बजे निकले थे सुबह मुल्तान से हम लोग, और अभी 2:30 बज रहे हैं। मतलब 5 घंटे का रास्ता है, 5.5-6 घंटे का मैक्सिमम रास्ता है। लेकिन हम लोग रुकते रुकते आए, एंजॉय करते हुए आए। बारिश में खड़े हुए थे, निकले थे बाहर, भरपूर तरीके से एंजॉय किया। और उसके बाद जो है ना हम लोग चलें तो ये अभी 2:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए। तो खैर रेस्ट करते हुए आना चाहिए, एंजॉय करते हुए आना चाहिए। अगर 2:30 बजे के बाद हम इधर 11 बजे भी पहुंच जाते तो क्या करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ 2-2.5 घंटा पहले जो हम पहुँच रहे थे उसके बजाय हमने वहाँ एंजॉय कर लिया रास्ते में, तो मज़ा आ गया। और अभी पहुँचे हैं तो बिल्कुल फ्रेश है, मतलब हमें ये लग ही नहीं रहा कि हमने सफ़र किया है। सबसे मज़े की जो बात है तो वो ये है कि अभी लग ही नहीं रहा कि सफ़र किया है, मतलब बिल्कुल फ्रेश है। टूल टैक्स जो है ना इन्होंने काफ़ी जगहों पे बढ़ा दिए। लोकल जो टूल प्लाजा से उनमें 30 की जगह 40 हो गए, और बाकी जो जगह हैं उनमें भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उनके भी टूल टैक्स जो है ना वो बढ़ा दिए हैं इन्होंने। एम-टेक में तो पता नहीं चलता, एम-टेक में तो जब आप निकलते हैं तो 5-6 हज़ार डाल देना, तो उसमें आपको पता नहीं चलता टूल टैक्स कट रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो एंजॉय किया होगा हमारे साथ। और मैं अभी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह जो आगे की वीडियोस हैं, अब मैं प्लान कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ का मौसम कैसा है, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह फिर जहाँ कभी मेरा बनता है तो वहाँ की वीडियो आएगी, और वो आएगी इस्लामाबाद टू नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ जाएंगे वहाँ का होगा। तो इंशाल्लाह फिर उस वीडियो के अंदर मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि तमाम तर नई वीडियोस के अपडेट बआसानी आप तक पहुँच सके। तो अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।